हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। आपने बहुत सी रियल स्टोरी सुनी हो, लेकिन आज मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी कहानी है। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज की कहानी। कर्शियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कर्शियांग में दो जगह है, एक विस्फोटक, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी पे सटा हुआ डाउनहिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने और भयानक चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। इसी के पास डाउनहिल जंगल है जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरली डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। यह जंगल अपने आप में कोई न कोई एक रहस्य है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हो। यहाँ पे एक रोड जो डाउनहिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउनहिल के बारे में पता चला और वह इंडिया आ जाती है। डाउनहिल की सच्चाई पता करने एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई बताती है सोशल मीडिया पे। एनी अपनी खोज रात में करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कर्शियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डाउनहिल के बारे में पूछने की शुरुआत की। एनी ने नोटिस किया कि डाउनहिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरा उतरने जैसा हो जा रहा था। एक आदमी ने उससे बताया कि वह कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वह उसे वापस लौट जाने के लिए कहा। यह सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा कि वो शायद रास्ते पर पड़ी हुई कोई लकड़ी होगी या पत्थर होगा, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है और देखते ही देखते वह पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउनहिल को हंटेड होने का टैग मिला है, वह सच है। अब एनी को डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह हिम्मत जुटाकर वह डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करने लगी। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वह सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। यह सुनते ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर
जब वो वापस मुड़ी तो देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच में 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने यह सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रख कर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वह सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरा में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों से पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बात उसने सोशल मीडिया पे बताई तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। किसी ने तो झूठ कहानी बताई और किसी ने विश्वास किया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउनहिल एक रहस्य है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने जा रहे हो तो डाउनहिल जरूर जाना। थैंक यू। जय हिंद।